नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी जिन्हें कहा जाता है, माने जाते हैं। थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पूर्वोत्तर बिहार में कपिलवस्तु एक जगह पड़ती है, इसके निकट ही लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के राजा थे और इनकी माता का नाम था महामाया। ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो चुका था और तब इस स्थिति में इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया। इनके जन्म के अवसर पर कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य के द्वारा एक भविष्यवाणी इनको देखते हुए की गई थी कि ये जो नवजात शिशु है या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा। और ये बात महात्मा बुद्ध के पिता के मन में घर कर चुकी थी। महात्मा बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और अक्सर ही वे एक जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठ जाया करते थे। तो उनकी इस गतिविधि को देखते हुए मात्र 16 वर्ष की आयु में इनके पिता ने इनका विवाह पास के ही कोलियागढ़ की एक कन्या यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया और यशोधरा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये पुत्र इस जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार के मोह बंधन का राहु है, इसलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और बचपन से ही वे इसी नाम से जाने जाते थे। महात्मा बुद्ध का जो चिंतनशील और विचारवान जो उनका व्यक्तित्व बन चुका था, उस ओर आगे बढ़ने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए उनके जीवन में 4 प्रमुख ऐसे दृश्य आते हैं जिन दृश्यों ने उन्हें संन्यास की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, अग्रसर किया। दरअसल एक बार क्या होता है कि वो अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। उनके सारथी का नाम था चना और चना के साथ वे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो जैसे ही वे अपने नगर से बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं, सबसे पहले उनके सामने जो दृश्य आता है एक जर्जर शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति का। तो वे अपने सारथी चने से प्रश्न पूछते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा अनोखा क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने राजमहल में केवल और केवल जो नौजवान व्यक्ति थे उनको ही देखा था, क्योंकि उनके पिता ने उनके सम्मुख कभी भी जीवन की जो सत्यता है उसको नहीं आने दिया था ताकि वो संन्यास की ओर अग्रसर ना हो। इसी प्रकार से दूसरा दृश्य उनके सामने आता है एक रोगग्रस्त व्यक्ति का। तीसरी जो घटना वो अपने सम्मुख देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति का शव जिसको उसकी अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है और सभी लोग उसमें शोकाकुल होकर के आगे बढ़ रहे हैं, रोते हुए बिलखते हुए। महात्मा बुद्ध उस माहौल को देखते हैं और फिर अपने सारथी चना से प्रश्न करते हैं कि यह किस प्रकार की भयावह स्थिति है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो चना उन्हें बताने का प्रयास करता है कि इस पृथ्वी में जिस भी व्यक्ति का, जिस भी प्राणी का जन्म होता है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है और मृत्यु को प्राप्त करने की यही अंतिम यात्रा इस व्यक्ति की जा रही है। बुद्ध को नहीं पता था कि जन्म के पश्चात मृत्यु भी होती है, या बुद्ध को ये नहीं पता था कि जो व्यक्ति है वो केवल स्वस्थ और सुखी ही नहीं रहता बल्कि उसके जीवन में अनेक दुख और कई बीमारियों से भी मनुष्य का शरीर ग्रसित हो सकता है। तो धीरे धीरे जो बुद्ध था वो जीवन की वास्तविकताओं को जान रहा था। और चौथा दृश्य उसके सामने आता है, एक प्रसन्नचित्त सन्यासी भ्रमणशील होकर के और बिल्कुल खुशमिजाज माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है।
तो बुद्ध पूछता है सारथी को कि ये इतना क्यों प्रसन्न है, इसके जीवन में हमारे जीवन से या फिर और लोगों के जीवन से क्या कुछ अलग ऐसा है जो ये इतना प्रसन्न है। तो सारथी उसे बताने का प्रयास करते हैं कि एक सन्यासी व्यक्ति है जिसने इस संसार के मोह बंधन को त्याग दिया है और सन्यास की ओर अग्रसर है, इसलिए इतना प्रसन्न दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के जो ये 4 दृश्य महात्मा बुद्ध के सम्मुख आते हैं, उनमें से प्रथम 3 दृश्य गौतम बुद्ध को भौतिकतावादी सांसारिक जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में विरक्ति उत्पन्न करते हैं। वहीं ये चौथा दृश्य जो एक प्रसन्नचित्त सन्यासी का दृश्य था, वो गौतम बुद्ध के मन में सन्यास के लिए और भी ज्यादा जो उत्सुकता थी उसको बढ़ा देता है। गौतम बुद्ध की मात्र 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया था। एक रात को जब गौतम बुद्ध बहुत सारी गणिकाओं के नृत्य को देखते देखते सो गए थे, तो रात को अचानक से उनकी नींद खुली तो उनके सामने एक भयानक दृश्य था। वे गणिकाएं जो नृत्य करते हुए बहुत ही रमणीय प्रतीत हो रही थी, वो इस समय नींद में थी। कुछ कुछ गणिकाएं जिनके जो बिल्कुल ही श्रृंगार विहीन थी, कुछ गणिकाएं ऐसी थी जो भयानक तरीके से खर्राटे ले रही थी। तो इस घटना ने महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका गृह त्याग के लिए कदम उठाने में महात्मा बुद्ध ने इसी समय अपने पुत्र राहुल और पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर लिया था। और बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। आज के सत्र में इतना ही। इससे आगे की जानकारी पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।